हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। के इंग्लिश चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली एक्टिव पैसे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसे बनाते समय क्या रूल्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस जब एक्टिव होता है तो हमें उसका टेंस चेक करना है कि वो उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, विल शैल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टेंस देखना है और टेंस के बाद उसको पैसे बनाना है। तो पैसे बनाने का रूल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को उठा करके आप वाक्य के प्रारंभ में ले आइए, सब्जेक्ट बना दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए टेंस के अनुसार। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम, सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर, और उसके बाद नॉट यदि है तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताए थे, आज मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तथा कुछ अन्य प्रकार के पैसिव बताता हूँ। तो देखिए, इस सेंटेंस को देखिए पहले। दे ड्रिंक टी, आपको दिख रहा होगा, दे ड्रिंक टी। तो देखिए, दे मतलब वे, ये सब्जेक्ट आपका है, और ड्रिंक पीते हैं, ये कार्य है, क्रिया की जा रही है। तो जो कार्य किया जाता है वाक्य में उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और टी माने चाय, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या काम किया जा रहा है, क्या पिया जा रहा है, चाय पी जा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये यहाँ पर ड्रिंक जो है ये कौन सी वर्ब है। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीन फॉर्म्स होती हैं। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म होती है और ड्रैंक सेकंड होती है और ड्रंक थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आइए अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे पैसिव। सबसे पहले ये टी ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे। देखिए टी, ये देखिए टी। उसके बाद यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है, अगर आपका एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने बताया था इज आर एम में से एक चीज़ लगनी है, तो टी इज। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ वाज लगता, ठीक है। तो टी इज फर्स्ट फॉर्म है तो इज, और उसके बाद जितने भी पैसिव बनते हैं सभी के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, टी इज ड्रंक। उसके बाद बाई लगाइए, और उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको सब लिखवा दिया है। दे का ऑब्जेक्ट देम, तो ये आपका हो गया। दे ड्रिंक टी का टी इज ड्रंक बाय देम, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव है यानी कि दे डू नॉट ड्रिंक टी है या दे डिड नॉट ड्रिंक टी है, ध्यान दीजिए वीडियो पर, दे डू नॉट या डिड नॉट। अब अगर डू नॉट लगा है तो डू नॉट और डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, और डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। नियम पूरा वही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट के बाद पैसिव में लगेगी उसमें बदलाव होगा। तो देखिए, दे डू नॉट ड्रिंक टी हो या दे डिड नॉट ड्रिंक टी हो, तो आप कैसे बनाएंगे। टी को इधर ले आएंगे, देखिए टी, और उसके बाद इज लगाएं कि वाज लगाएं। तो अगर डू नॉट है प्रेजेंट टेंस है तो इज लगाइए, और डिड नॉट है पास्ट टेंस है तो वाज लगाइए, ठीक है। और नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगा दीजिए। तो टी इज नॉट या टी वाज नॉट ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय दे का देम हो जाएगा, दे का देम। क्लियर हो रही है बात। ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। आगे देखिए एक सेंटेंस और। अब अगर ये सेंटेंस आपका डू से शुरू हो जाए या डिड से शुरू हो जाए, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस हिंदी में अगर क्या से शुरू हो जाता है तो प्रश्नवाचक बन जाता है। अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस डू से, डिड से, विल से, कैन से, मे से, किसी भी सहायक क्रिया से शुरू होता है तो वो इंटेरोगेटिव होता है। तो देखिए, यहाँ पर डू से अगर हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं, डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो,
या डिड यू ड्रिंक टी, क्या तुमने चाय पी। डू से शुरू हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड से शुरू हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इंटेरोगेटिव है। ठीक है ना। इंटेरोगेटिव की पहचान आपको सबको समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरुआत में होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो एक्टिव में ये इंट्रोगेटिव है। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए पैसिव में भी हमको इंटरोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। बस फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा सहायक क्रिया के बदलाव का, क्योंकि ये डू और डिड एक्टिव की सहायक क्रियाएं हैं। पैसिव में आपको मालूम है कि पैसिव में प्रेजेंट की सहायक क्रिया है इज आर एम और पास्ट की है वाज वर। तो बस आपको पैसिव में इज आर एम से या वाज वर से वाक्य को शुरू करना है, अगर कोई एक्टिव डू या डिड से शुरू हुआ है तो देखिए डू से अगर शुरू होगा तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, और डिड से शुरू होगा तो वाज लगाएंगे। ठीक है ना। तो डू यू ड्रिंक टी का अगर होता है तो इज और टी शुरू में ले आएंगे, कि जो लास्ट में टी लिखा हुआ है शुरू में ले आएंगे, टी वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, ड्रिंक की ड्रंक, बाय यू का यू रहेगा। और अगर डिड से शुरू होगा तो जहाँ इज लिखा है आपने यहाँ वाज आ जाएगा, वाज टी ड्रंक बाय यू। क्लियर हो गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव में एक नेक्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव जो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। देखिए वाई, वैन, विच, वाई आदि से। तो हमने इसको वाई से शुरू किया, वाई डू यू ड्रिंक टी या वाई डिड यू ड्रिंक टी, तो फिर वही आ जाता है प्रेजेंट या पास्ट। अगर डू लगा है तो प्रेजेंट हुआ और डिड लगा है तो पास्ट हुआ। तो आपको पैसिव कैसे बनाना है, देखिए जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो एक्टिव में जहाँ होंगे पैसिव में भी वहीं रहते हैं। देखिए वाई, और डू अगर है तो इज लगाइए, और डिड अगर है तो वाज लगाइए। उसके बाद टी को शुरू में ले आइए, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय यू। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके हो गए सभी एक्टिव पैसिव। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, वीडियो देखें, और जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव समझने की ज़रूरत है, नीड है, उनको भी शेयर करें। आइए अब आगे देखिए। कुछ एक्टिव पैसिव ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सीता, मोहन, गीता कुछ होता ही नहीं है। वो सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे कि ओपन द डोर। ठीक है ना। ब्रिंग अ कप ऑफ टी। अब आप इसमें देख रहे हैं ओपन द डोर, सीता ओपन, यू ओपन, आई ओपन कुछ नहीं लिखा है, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस शुरू हुआ है। और ये भी देखिए ब्रिंग, आई, मी, यू, दे, वी, ही, शी, सीता, गीता, मोहन कुछ नहीं है, सीधे ब्रिंग ए कप ऑफ टी। तो ऐसे सेंटेंस जो सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं या फिर डू नॉट से शुरू हो जाते हैं। डू नॉट ओपन द डोर, जो सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इन सेंटेंसेस का पैसिव बनाने का रूल ये है, सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में लेट लगाइए, प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसे शुरू में ले आइए। उसके बाद नॉट अगर है तो नॉट लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस उसके बाद बी लगाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, लेट लगेगा और बी लगेगा, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बस बन गया पैसिव। अब इसी रूल से आप इसको बनाइए। देखिए ओपन द डोर, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या लगाना है पैसिव बनाते समय, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डोर, तो द डोर को शुरू में लिया है, लेट द डोर। उसके बाद नॉट अगर है तो लगाना है, नहीं है तो सीधे बी लगाना है, लेट द डोर बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म
ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, इन्हें हम लेट वाले एक्टिव पैसिव कहते हैं। वेरी सिंपल। ब्रिंग ए कप ऑफ टी, लेट ए कप ऑफ टी बी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लेट ए कप ऑफ टी बी ब्रॉट। डू नॉट ओपन द डोर, लेट द डोर, शुरू में आ जाएगा नॉट, चूंकि इसमें है डू नॉट तो नॉट लगा देंगे, लेट द डोर नॉट, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। ठीक है, तो ये लेट वाले सेंटेंसेस का रूल है और लेट वाले सेंटेंस ऐसे बनते हैं। इसकी आप 2-4 सेंटेंस और बना करके प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात ना समझ में आए तो पूछिए। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं एक्टिव में जो प्लीज़ से शुरू होते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, पैसिव बनाते समय प्लीज़ हटा देना है, प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस ये इतना जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ हटा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये थे आपके एक्टिव पैसिव, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और कक्षा 10 और 11 तक इसी प्रकार के एक्टिव पैसिव काम आते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स की बात आ जाती है और बीए या इंटरमीडिएट के लिए, तो उसमें कुछ खास प्रकार के भी एक्टिव पैसिव होते हैं जिनमें इन रूल्स से हट करके कुछ रूल्स लगते हैं। तो उनको अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट करके बताएं कि इसके आगे भी आपको कठिन वाले एक्टिव पैसिव भी समझने हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे तभी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, वरना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लिए इतने ही काफ़ी हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप बताएं इसे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। समय समय पर ऐसी ही ग्रामर की और आपका जो टेक्स्ट है, रीडर है, जो इंग्लिश फर्स्ट है, उसकी भी बुक्स का जो है सॉल्यूशन मैं आपको बना करके दूंगा। थैंक यू।